Hello everyone, today we will solve from question number 12 of exercise 3D class 10th RS Raghuwat में टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इससे पहले मैंने डिस्कशन बॉक्स में इससे पहले जितनी वीडियो नहीं है उन सब का लिंक दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y इज इक्वल 5 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 हैव फर्स्ट पार्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू क्या होगी। चलिए फाइंड करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ओके, चलिए करते हैं सॉल्यूशंस का। क्या लिखते हैं छोटी सी लैंग्वेज, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन the given system of equation is, क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, यानी कि प्लस 5 जो है राइट हैंड साइड में इसको हम राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो -5 है ना। तो क्या हो जाएगी पहली kx प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड हो गई आपकी 3x माइनस 4y प्लस 10 को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो -10 हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब a1 b1 c1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं। a1 क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y b1, कांस्टेंट टर्म c1। तो लिख लेते हैं a1 क्या है यहाँ k, b1 की वैल्यू क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है -5, तो c1 हो गया -5। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a2 की वैल्यू 3, b2 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -4 और C2 क्या हो गया -10। क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा था फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन वाले कंडीशन लगाइए। इक्वेशन है अ यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2, ये याद होनी चाहिए आपको, डज नॉट b1 अपॉन b2। यूनिक सोल्यूशन की दी है, वैल्यू पुट कर दो। a1 की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको ऊपर, ये k अपॉन a2 कितना है 3, इज डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 अपॉन b2 क्या है -4। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन -4, 2 1 जा 2 2 जा, तो k इज डज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो एक आंसर तो फर्स्ट पार्ट का ये आ गया। फॉर यूनिक सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k इज डज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 2। k की वैल्यू -3 अपॉन 2 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सेकंड पार्ट कह रहा था नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, क्या होती है नो सॉल्यूशन की, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। तो वो लिखाएंगे। तो आप लिख लीजिए फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2। क्लियर। वैल्यू पुट करो। a1 की वैल्यू क्या थी k, ऊपर वाली कंडीशन पर 10 नोट इक्वल वही तो सब चीज़ें हैं। a2 की वैल्यू क्या है 3 इक्वल b1 कितना है 2 और b2 -4, ये -4 है ना। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 3 अपॉन -4, 2 1 जा 2 2 जा, तो -3 अपॉन 2। तो k की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2। तो ये कब हुई नो सॉल्यूशन वाले के लिए। ओके, और ये किसके लिए हुई यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का k इज डज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 2। k की वैल्यू -3 अपॉन 2 नहीं होगी। अगर आप -3 अपॉन 2 रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्या नीचे हमने सॉल्व करके देखा k इक्वल टू -3 अपॉन 2 किसका बारे नो सॉल्यूशन। क्लियर। नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू -3 अपॉन 2। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 भी सेम 12 की तरह है। हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है x प्लस 2y इक्वल टू 5, सेकंड दे रखी है 3x प्लस ky प्लस 15 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, सेकंड नो सॉल्यूशन के लिए। सेम है, बस क्या अंतर है, यहाँ पर c की वैल्यू राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में है सॉरी, और यहाँ राइट हैंड साइड में। तो पहले इसको हम 5 को लेफ्ट से
राइट से लेफ्ट में लाएंगे। तो लिखते हैं छोटी सी लैंग्वेज कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 2y - 5 = 0, ये फर्स्ट ये हो गई। सेकंड क्या हो जाएगी, 3x + ky + 15 = 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू a1 x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन कितना है 1, y का क्या फर्स्ट में 2 तो b1 हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या है -5 है ना, -5 है तो c1 हो गया। a2 b2 c2 है, a2 कितना है 3, b2 की वैल्यू क्या है k और c2 की वैल्यू क्या है 15। तो वही फॉर यूनिक सॉल्यूशन, पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2। वैल्यू पुट कर दें, a1 की वैल्यू 1, a2 की 3, इट्स डज नॉट इक्वल टू v1 2/k क्रॉस मल्टीपल k का 1 में करेंगे तो k डज नॉट इक्वल रहेगा, 3 2 जा 6। तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया फॉर यूनिक सोल्यूशन k डज नॉट इक्वल टू 6। k की वैल्यू 6 नहीं होगी, 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है यूनिक सोल्यूशन के लिए। ओके, अब क्या लगाएंगे हम, अब हो जाएगा k = 6 नो सोल्यूशन के लिए, क्योंकि कंडीशन क्या है a1/a2 = v1/v2, डज नॉट ही तो हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन आपको उसको तो करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट लिखोगे फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन a1/a2 = v1/v2। a1 की वैल्यू 1, a2 की 3, b1 की वैल्यू 2, a2 की k क्रॉस मल्टीपल k 1 जा k और 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो ये क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14। सेम बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 14 है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 3, सेकंड दे रखी है 5x + ky + 7, k की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट वही है नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड पार्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद करें आल्सो सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दिखाएंगे, पहले हम k की वैल्यू निकालते हैं दोनों कंडीशन के लिए, फिर तीसरा पार्ट के आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, फिर करेंगे। ओके, तो लिख लेते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ, क्योंकि इक्वल में 0 नहीं है, पहले इसमें तो सही है इसमें नहीं है, तो इसको इक्वल 0 कन्वर्ट करें, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, फर्स्ट क्या हो जाएगी x + 2y, 3 को राइट से लेफ्ट में आएंगे तो -3 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो गई 5x + ky + 7 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। a1 a2 के पुट कर लें, a1 कितना है x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वैल्यू ऑफ a1 इज 1, वैल्यू ऑफ b1 इज 2, वैल्यू ऑफ c1 इज -3, कांस्टेंट समझिए। ये a2 है 5, b2 k, c2 -7, a2 = 5, b2 = k एंड c2 = 7। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन है a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू v1/v2। a1 की वैल्यू 1 है, फिर a2 की वैल्यू कितनी है 5, डज नॉट इक्वल टू v1 की वैल्यू 2 और b2 क्रॉस मल्टीपल, तो k डज नॉट इक्वल टू आ गया 10, k2 का 1 में k2 और 5 का 2 में करेंगे 10, और डज नॉट इक्वल का सिंबल तो रह ही रहेगा। और समझ गए सेकंड में क्या होगा, k की वैल्यू 10 आ जाएगी। k2 क्यों लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों लिख दिया, k2 यहीं गलत लिख दिया है ना, ये सिर्फ k है ना, गलत लिख दिया, b2 को k2 लिख दिया, k तो है, तो k की वैल्यू हो गई k डज नॉट इक्वल टू 10। 10 के अलावा k की कोई भी वैल्यू होगी किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए। और अगर k = 10 आ जाएगा तो कैसे होंगे मैनी सोल्यूशन, कैसे दिखाते हैं, तो फॉर मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या है a1/a2 इज इक्वल v1/v2। अब इस डज नॉट इक्वल टू c1/c2 दिमाग मारो, वो क्यों यूज नहीं कर रहे। अगर यहाँ k की वैल्यू यहाँ नहीं दी होती, सपोज करो a1 की वैल्यू कुछ होती, b1 की भी कुछ होती, ऐसे k रखा है,
मान लो b1 की वैल्यू 3 होती तो यहाँ k यहाँ दिया होता तो हम b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 यूज करते, तब वहाँ से k की वैल्यू निकल आती। लेकिन हमारी इसी कंडीशन से k की वैल्यू निकलाई है ना, तो इनपुट कर ले रहे हैं। तो a1 की वैल्यू क्या थी 1, a2 की 5, डज नॉट इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीपल कर दें, k1 जा k, 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू आ गई 10। अब आपको दिखाते हैं जो आगे पूछा है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बुक में क्या है, ये 14 पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट में हमें ये तो हमने निकाल लिया यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब आगे क्या है, आल्सो सो डैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि के की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। कैसे करेंगे बताते हैं। तो अब बात चल रही है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो वाली कंडीशन लगा दो आप। फॉर मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अच्छा मैं फॉर मैनी पहले लिख लिया है, इसे पढ़ो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या है, वी हैव a1/a2 इज इक्वल v1/v2 इज इक्वल c1/c2। a1 की वैल्यू हमारी थी 1, इसकी 5, b1 की थी 2 और b1 की 2 और b2 की k, c1 की दे रखी है -3 और c2 की 7। दिखा देता हूँ एक बार आपको वैल्यू ये गई, देखो a1 1 है, a2 5, तो हमने लिखा 1/5 2/k इक्वल टू -3/7। अब यहाँ देखो 1/5 इक्वल टू दे रखा है -3/7, क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लिखोगे वेयर 1/5 इज इक्वल टू -3/7 विच इज नेवर पॉसिबल, है ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे 1/5 इज डज नॉट इक्वल टू -3/7। तो अब के की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। जब ये दो कंडीशन फेल हो गई, a1/a2 इक्वल टू c1/c2 आ नहीं रहा, तो के की जगह आप कुछ भी लोग, जैसे 10 निकल के आया था ऊपर, तो 1/5 यहाँ तक तो सही था, लेकिन आगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कुछ भी रखो तो बस यहीं पे लिखना है। हैंस देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर के। चलिए लिखते चल देते हैं, ये लिखना होगा, है ना, ये लैंग्वेज लिखनी होगी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हैंस यहाँ थोड़ा सा लिखते विच इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ तो हमने इंटर वो कर ही दिया है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि यहाँ पर यहाँ लिख दो, ये पॉसिबल नहीं है। कौन से 1/5, यहाँ तक तो पॉसिबल है, के की वैल्यू ऊपर 10 आई थी, 1/5 इक्वल टू 1/5, लेकिन 1/5 की वैल्यू -3/7 तो नहीं होगी, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये लिखना चाहिए। सो 1/5 डज नॉट इक्वल टू -3/7, हैंस देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ के, देयर इज no real value of k for which, जिसके लिए क्या होगा, इक्वेशन है मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात थी, हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ऊपर था वैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अपॉन c1/c2। यहाँ a1/a2 और b1/b2 से k की वैल्यू निकल के आएगी, फिर b1/b2 c1/c2 k की दो वैल्यू एक वैल्यू निकल गई, तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी की वो उसका आंसर होगा। समझाएंगे आपको करके, बताते हैं कैसे होगा। तो मैंने क्वेश्चन लिख ली, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये, तो वही, तो पहले इसको क्या करें, इक्वल में 0 करें और इसको भी इक्वल में 0, यानी कि कांस्टेंट को राइट से लेफ्ट में लाना है। तो क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहली इक्वेशन क्या है, 2x
प्लस 3y, 7 है इक्वल में, राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो -7 हो जाएगा, इक्वल 0। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या है, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू वाई, और 3 के राइट से लेफ्ट में आएगा तो -3k इक्वल टू 0। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो a1 b1 c1 की वैल्यू पुट कर दें। a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, और c1 की वैल्यू क्या है -7। x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन से a2 लिखो। a2 की वैल्यू क्या होगी k माइनस 1, b2 की वैल्यू क्या होगी k प्लस 2, और c2 की वैल्यू क्या होगी -3k। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दो, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो हम वो लिखने वाले हैं फॉर मैनी सॉल्यूशन। शॉर्ट में मैनी सॉल्यूशन लिखते हैं, मैनी का मतलब इनफाइनाइट है ना, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2। वैल्यू पुट करें। a1 की वैल्यू क्या है भाई 2, a2 की k माइनस 1 गिरा, b2 की b1 की क्या है 3, k प्लस 2, c1 की क्या है -7, और ये क्या हो गया -3k। चलिए स्क्वायर स्क्वायर नहीं आ रहा, इजीली से आ जाएगा। तो पहले ये कंडीशन दोनों इक्वल रखते रहे, 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2, क्रॉस मल्टीपल 2 इंटू k प्लस 2, 3 इंटू k माइनस 1। ओके, तो ये मैंने दोबारा लिख लिया, 2 इंटू k प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू k माइनस 1। तो 2 का अंदर मल्टीपल 2k, 2 2 जा 4, 3k -3। तो 4 3 को उधर लिया लेफ्ट से राइट में, प्लस का 3 हो गया, और 2k को लेफ्ट से राइट में तो माइनस का 2 हो गया। 3 प्लस 4 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। ओके, तो k इक्वल टू 7। अब जरा दूसरी कंडीशन और देखें, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या था, दिखाता हूँ आपको। ये थी b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जरा इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल टू -7 अपॉन -3k। मैंने लिख लिए क्रॉस देखो, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9k, 7 इंटू k प्लस 2, क्लियर ना। तो 9k 7 का k में मल्टीप्लाई 7k, और 7 2 जा 40। 7 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, 7k को, तो माइनस का 7k हो जाएगा। 9 में से 7k सेपरेट करें 2k, और k की वैल्यू 7, यहाँ से भी k की वैल्यू 7 आ गई। क्या होता है, अभी आगे सवाल आएंगे, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है k की वैल्यू, है ना। तो k की 2 वैल्यू निकल के आते हैं। मान लो k स्क्वायर इक्वल टू 14 आएगा सपोज करो, तो हो गई +7 -7, और इसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू आई 7। तो जो दोनों में कॉमन थे k बराबर 7, यहाँ तो दोनों में सेम ही एक ही वैल्यू है, तो आंसर यही हो गया। तो जो दोनों में कॉमन होगी वो k की वैल्यू मानी जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, और आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, आप चिंता ना करें। अगर नहीं आता है, आपसे नहीं होता, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, कल वो अपलोड हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।